फेसबुक पर डालकर सो जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो सच में समझते हैं इसका कारण क्या है, इसके मूल कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? अभी विजय जी मुझसे पूछ रहे थे, ऐसा कैसे व्यक्ति के अंदर हो जाता है कि व्यक्ति आकर के एक सिंघाली दूसरे हिंदुस्तानी के ऊपर जो तमिलियंस हैं उन पर आक्रमण कर देता है। तमिलियन लोग हमारे भारत में इतने अच्छे हैं, अगर देखा जाए भारत में तमिलनाडु में 20 से अधिक मंदिर हैं जिन्होंने हमारी आध्यात्मिक धरोहर को बचा के रखा है। चाहे आप बात करें रामेश्वरम की, चाहे श्रीरंगम की, आपने सुना होगा इतने बड़े मंदिर भारत में और कहीं नहीं है जितने तमिलनाडु में हैं। तमिलियन हिंदू ना होते तो शायद भारत में आध्यात्मिक ज्ञान इतना नहीं प्रचार होता, लेकिन आज तमिलनाडु के हिंदुओं ने उस आध्यात्मिक ज्ञान को बचा कर रखा है। हम लोग जाते हैं तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम, रामेश्वरम, तीर्थ यात्रा करके लौट आते हैं। इन्हीं लोगों के भाई कुछ श्रीलंका में रहते हैं जो कि भगवान राम के पार्षद हैं। शायद युद्ध के दौरान भगवान राम सबको ले आए, लेकिन कुछ लोग रह गए और वही वंशज आज वहां पर लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। उनको उनके नेतृत्व, उनके जीवन जीने के आधार उनको नहीं दिए जा रहे, ह्यूमन राइट्स। तो विजय जी कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? द रीजन बिहाइंड इट that people are not taking devotion as a devotion। हम अध्यात्म से बहुत दूर हैं। हिंदू हिंदू बोल करके काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को अध्यात्म में आना पड़ेगा। आप देखिए अध्यात्म का मतलब क्या है। आज हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि आप स्वस्थ हैं, मैं आपसे पूछूं क्या आप स्वस्थ हैं? लोग बोलेंगे हाँ जी बहुत स्वस्थ है, गुड मॉर्निंग साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, जी बहुत स्वस्थ है। स्वस्थ शब्द का अर्थ है क्या मैं स्वयं में स्थित हूं, मैं हूं कौन, पहले पता होना चाहिए। मैं एक आत्मा हूं, और क्या मैं आत्म साक्षात्कार कर पाया हूं अपने जीवन में? क्या मैं आत्मा हूं ये जान पाया हूं? अभी तक तो हम शरीरों की लड़ाई कर रहे हैं, धर्म जाति की लड़ाई कर रहे हैं। वही हमारे बीच से हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अभी कुछ 60 साल पहले निकलकर अमेरिका जाते और कहते हैं अगर एक पिता ईश्वरवाद हो जाए तो आपस में भाई भाइयों में झगड़ा बंद हो जाएगा। तो खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए लड़ते हो। आज प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को पूरे विश्व में फैला दिया। 120 कंट्री के लोग इकट्ठे मायापुर धाम में रहते हैं। अभी सर मुझे बता रहे हैं अध्यात्म को बढ़ाना है। अभी केरला स्टोरी जैसी पिक्चरें आ रही हैं जहां पता जा रहा है कि बच्चों को मुसलमान बना दिया गया, क्योंकि आप ही सनातन धर्म के लोग जो बातें करते हैं, कभी आपने भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, कभी उपनिषद, वेद पढ़कर खोलकर पढ़ा है? क्या लिखा है उसमें? नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरः। बोलना है कि हर समय नित्यम भागवत सेवया। हमारे आचार्य कहते हैं भागवत की सेवा नित्य होनी चाहिए। लोग कार्य तो करते हैं लेकिन औपचारिकता के रूप पर कर रहे हैं। झंडा फहरा दिया, अंदर अंडा खा रहे, मांस खा रहे। मांस खाने वाला व्यक्ति जब किसी एक पशु का वध करता है वो बड़ा क्रूर बन जाता है। उसमें दूसरे व्यक्ति को मारने पर भी कोई उसको कष्ट नहीं होता। जैसे मुर्गा काटा, बकरा काटा, वैसे वो इंसान को काट देता है। आप लोग जब तक ये प्रचार नहीं करेंगे, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ने महात्मा गांधी जी को भी चिट्ठी लिखी थी, कहा कि इतने बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं, इन मंचों पर जाकर बोलो भगवत्ता, भगवान और अध्यात्म, इसकी चर्चा करी जाए। भगवत गीता लेकर महात्मा गांधी भी चलते थे और आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भगवत गीता ले जाते हैं, भगवत गीता लेकर। लेकिन कितने लोग पढ़ रहे हैं उसको? पढ़ना जरूरी है उसका। अगर पढ़ लेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा कि हम सब एक आत्मा है। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम धरति पावका न चैनम करोदान्ति आपो नैनम शोषति मारुता। आत्मा को न काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है। फिर हम दुख किस बात का बनाते हैं? शरीर के काटे जाने का। मैं मानता हूं कि ये दुखदायी चीज है कि इतने सारे लोगों को मारा गया, लेकिन आत्मा का ज्ञान जो बच्चे उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? जितनी भी शोक सभाएं होती है उसमें आत्मा की चर्चा करी जाती है। यह भी एक शोक सभा है, यहाँ आत्मा की चर्चा होनी चाहिए। साधारण सी बात बोले, स्वास्तिक बनाते हैं आप लोग। कितने लोगों ने स्वास्तिक बनाया होगा जीवन काल में अपने? 2-3 लोग, सबने बनाया, देखा होगा। आप बता सकते हैं स्वास्तिक का अर्थ क्या है? इतना साधारण सी बात पूछ रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ा आपसे भागवत का ज्ञान या कोई आपसे वेद पुराण की चर्चा नहीं कर रहा हूं। स्वास्तिक का अर्थ क्या है? स्वास्तिक का अर्थ बताते हैं कि जो स्व अस्तिक है, यानी कि स्व अस्थि, अस्थि यानी कि सब कुछ आनंद मंगल हो। जब घर में शुभ मंगल कार्यक्रम किए जाते हैं तो स्वयं अस्तिक यानी कि परब्रह्म को स्व और अस्थि यानी कि आनंद। परब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान की चर्चा हो, भगवान राम की चर्चा हो तो जाकर के वहां पर आनंद अपने आप होगा।
भगवान राम जब प्रकट हुए तो गाया गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी राम। उनके प्रकट होते ही मंगल भजन होने लग गए। अगर आप मंगलता चाहते हैं अपने जीवन में तो सारे जितने यहाँ पर हैं, शायद आपको मेरी बात समझ आए या ना आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं एक अध्यात्म व्यक्ति हूँ और पूरे भारत में 40 से अधिक देशों में भागवत का प्रचार करता हूँ और वहां पर लोग सुनते हैं। बड़ी शर्म आती है जब विदेशी लोग हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपते हैं और भारतीय लोग हंसते हैं, अरे चोटी रखते हो, धोती कुर्ता पहनते हो। हमें बड़ी शर्म आती है, कहते हो कि हम भारतीय हैं। यह भारत का सनातन धर्म है, हमारे ऊपर ही हंसता है, धोती कुर्ता पहनते, पढ़े लिखे व्यक्ति हो। मैं लंदन से पढ़ाई कर करके आया, लेकिन जब आकर के मैंने अपना परिधान बदला तो लोग हंसने लग गए, अरे इतने पढ़े लिखे हो, ये धोती कुर्ता पहनते, पंडित जी हो क्या? मैंने कहा पंडित जी का मतलब समझते हो? पंडिता नाम समदर्शिना, जो सबके अंदर समान दर्शन करता है उसे पंडित कहते हैं। पंडित मतलब ज्ञानी होता है। आज पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, इसीलिए तो ये मैसेकर्स हो रहे हैं। 18 मई 2009 मारे जा रहे हैं लोग। तो ये स्वास्तिक जो है, इसकी जो चार, अगर हम इतना ही ज्ञान ले लें, ज्यादा नहीं आज मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा ज्ञान। स्वास्तिक को 4 भाग में डालते हैं, एक डंडा ऐसे और एक डंडा ऐसे, इसको 4 भाग में बांटा जाता है। यह 4 क्या है? इसके मुख्य केंद्र में परब्रह्म विराजमान है। जिस घर में स्वास्तिक बना, परब्रह्म विराजमान हो गए। उसके बाद ऊपर नीचे आगे पीछे, ये 4 दिशाएं हो गई। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ की चर्चा होती है। धर्म यानी कि व्यक्ति को अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। पिता को पिता का धर्म, माता को माता का धर्म, डॉक्टर को डॉक्टर का धर्म, नेता को नेता का धर्म, ब्राह्मण को ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय को क्षत्रिय का धर्म, यह धर्म। अर्थ, अर्थ का मतलब केवल अर्थव्यवस्था, धन नहीं है। अर्थ का मतलब है वैल्यूज, अपने जीवन के संस्कार। भारत के लोग चोटी रखने में शर्म करते हैं। हमारे आचार्यों को जाकर देखो, सुश्रुत आचार्य भारत के पहले सर्जन हो गए। आज लोग बड़े खुश होते, बेटा अमेरिका जाके पढ़कर आए। मेरे माता पिता भी बड़े खुश थे, लंदन से पढ़कर आए। लेकिन वहां जाकर के देखा कि असली ज्ञान तो हमारा है। आज भी कुतुब मीनार के पास गैल्वेनाइज्ड आयरन पिलर खड़ा हुआ, और गैल्वेनाइजिंग सीखने के लोग यूरोप जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन एंटी रस्ट आयरन पिलर हमारे आचार्यों ने बहुत साल पहले बना दिया। तो हमारे पास जो धरोहर है वेदों की, ज्ञान की, भास्कर आचार्य मैथमेटिशियन हो गए, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं है। हम पढ़ने जाते हैं कि चलो जी मैथमेटिक्स के लिए ऑक्सफोर्ड करते हैं पढ़ने के लिए। हम क्यों नहीं भारत के लोगों को भारत में रिटेन करना चाहते हैं? क्यों नहीं उनको अध्यात्म का ज्ञान देकर प्रबल भारत दोबारा से विश्व गुरु बनाने की कोशिश करें? धर्म, अर्थ, काम यानी कि इच्छाएं और मोक्ष, मोक्ष की चर्चा होती है। व्यक्ति धर्म करता है ताकि मेरे जीवन में कुछ अर्थ आए, अर्थ कमाता है ताकि मेरी इच्छाएं पूरी हो, और अंत में जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो किसी की भी नहीं है आज तक। आशा तृष्णा ना गई, कह गए संत कबीर। कबीर जी कहते हैं आशा है, तृष्णाएं कभी जाने वाली नहीं है, यह रह जाएंगी। फिर अंत में आदमी मोक्ष की कामना करते, चलो मोक्ष मुक्ति कर लेते हैं, मुक्ति की चर्चा करते हैं। ये 4 स्वस्तिक के डंडे जो है ना आगे पीछे, इसके ऊपर फिर आप ऐसे बनाते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक साइड। ये 4 मुक्ति की बात करते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति यानी भगवान के वैकुंठ धाम में चले जाना। सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना। सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप चले जाना। साष्टी मुक्ति, भगवान के जैसा ऐश्वर्य पा लेना। वैकुंठ में जैसे भगवान विष्णु हैं, वैसे ही भगवान विष्णु के दूत भी हैं, जय विजय। आप किसी मंदिर में जाएंगे, बड़े बड़े श्रीरंगम में, आपको बाहर जय विजय का विग्रह मिलेगा। लोग सोचते हैं विष्णु भगवान बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर भी है बाहर भी। बोले अंदर भगवान वैकुंठवासी विष्णु है और बाहर उनके पार्षद जय विजय है। ज्ञानी नहीं लोग, मंदिर जा रहे हैं, मत्था टेक रहे, चले आ रहे हैं। उसके ऊपर आप एक और लाइन बनाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो क्या है? बोले उसके बाद ऊपर जो 4 हैं, यह मुक्ति के बाद बताते हैं कि 4 चीजों की आवश्यकता है व्यक्ति को अपने जीवन काल में। वो बताया गया है कि प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। व्यक्ति को भगवान की पूजा इसलिए नहीं करनी कि वो डर गया। पिक्चरें बना दी गई भारत में, बोले जो डर गया वो मंदिर गया। मैं तो डर कर नहीं आया था, मैं तो गारंटी देता हूँ 20 साल पहले ना मैं डरा था, ना मैं डरा हूं, ना डरूंगा। ना मैं डरकर मंदिर नहीं गया कि मैं शनिवार पे तेल चढ़ाने इसलिए जाता हूँ, बोले मैं शनि से डरता हूँ, डरता नहीं। यह प्रेम की बात है। भगवान के पास जाओ मंदिर में, क्योंकि आपके वो पिता हैं, परम पिता, उनसे प्रेम करो। श्रद्धा की बात है, यह विश्वास की बात है, और यह समर्पण की बात है। जितना सरेंडर होंगे, जितना समर्पण करेंगे, उतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतनी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना प्रेम बढ़ेगा। यह है स्वास्तिक का अर्थ। कितने लोग जानते बनाए हैं इसको, स्वास्तिक का।
इस प्रकार से जब हम देखते हैं इसी के अंदर व्यक्ति फिर बीच में 4 बिंदी लगाता है। यह 4 बिंदी किस बात को अंकित करती हैं? यह 4 बिंदी बताती हैं कि हमारे जीवन में 4 सूक्ष्म शरीर हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, अहंकार यानी हमारी मिथ्या अहंकार और चौथा है हमारा चित्त यानी हमारी चेतना। यह 4 चीजें बताती हैं। यानी स्वास्तिक के अंदर आपने बना दिया, संपूर्ण भागवत का ज्ञान एक स्वास्तिक के अंदर बसा हुआ, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। इसी कारण से अधूरा ज्ञान होने के कारण हाय 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 करने से काम नहीं होगा। अपने एक एक घर में गीता पढ़वाओ, रोज कीर्तन करो भगवान का, रोज स्वास्तिक का मतलब बताओ अपने बच्चों को। आगे जाने वाले टाइम में वो खड़े हो सकेंगे एकजुट होकर के। कहते हैं कलो संघ शक्ति, कलयुग में संघ की शक्ति, सब इकट्ठा आएंगे तो ऐसे कोई भी सिंघालिस क्या विश्व का कोई भी व्यक्ति आकर भारतीय हिंदुओं के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। देखिए कोई भी अवस्था देखें तो 3 गुणों के अंदर बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मिलता है जंगलों में जाकर के। सतोगुण कहां मिलता है? जंगलों में जाकर। रजोगुण कहां मिलता है? सिटीज में। दिल्ली मुंबई में क्या रजोगुणी व्यक्ति हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, गाड़ियों दौड़ा रहे। और तमोगुण मिलता है जहां पर नशा पान होता है, मांसाहार होता है, वेश्यावृत्ति होती है। लेकिन जो मंदिर होते हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है श्रीलंका में, और हम चुपचाप बैठे खाली न्यूज समझकर छोड़ रहे हैं, यह मंदिर क्या है? यह मंदिर तीनों गुणों से परे भगवान वैकुंठ का वास स्थान होता है, जहां मंदिर जाने मात्र से हमारे मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, सारी कुंठाएं दूर हो जाती हैं। वो मंदिर टूट जाए और हम चुपचाप खड़े रहे। हम सबको खाली नेताओं का काम नहीं है बोलना, ना ही आर्मी का काम है कि लड़ाई करना, ना ही पीस ट्रीटी और यूएनओ का काम है कि वो शांति करें। एक एक हिंदू का, पूरे विश्व के हिंदू का, सनातनी का कर्तव्य है कि वो उठे और अपने घर में अध्यात्म फैलाए, अपने आजू बाजू में अध्यात्म की चर्चा करे, अध्यात्म का प्रचार करे। आप देखिए वर्ल्ड में कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। पहले आप कमजोर हैं तभी सामने वाला आक्रमण करता है। आपको सशक्त बनना है और सशक्त बनने का तरीका यही है। हम मंदिर जाते हैं, मैं अंतिम ये बात बताकर समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। मंदिर जाते हैं, मंदिर को अंग्रेजी में टेंपल कहते हैं। टेंपल शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टेंपल? टेंपल जाते जी, टेंपल मंदिर जाते हैं, श्रीरंगम टेंपल गए, रामेश्वरम टेंपल गए, बद्रीनाथ टेंपल गए। टेंपल, व्हाट डू यू मीन बाय टेंपल? बोले जहां जाकर के शांति मिले, जहां भगवान हो। आज मैं आपको टेंपल की फुल फॉर्म बता देता हूं, आगे के लिए हमेशा याद रखिएगा। टी का मतलब है ट्रैंक्विलिटी। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, मानसिक रोग से ग्रसित होता है, जैसे अभी बता रहे थे सर की मानसिकता ऐसी हो गई है लोगों की, तो मानसिक रोग को दूर करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं। क्योंकि मैं रसायन यानी फार्मा फील्ड से हूं, तो ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ा है मैंने। ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति का मानसिक रोग ठीक किया जा सके। तो टेंपल में टी का मतलब होता है जब व्यक्ति आता है वहां भजन कीर्तन, भगवान की अगरबत्ती, धुआं, घंटी, शंखनाद, भगवान के दर्शन, भक्तों का संग प्रसाद पाता है, तो उसके अंदर एक ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट आता है और उसके सोचने की विचारधारा मन की शांत हो जाती है, उसका विचलित मन पूरा शांत होता है कि नहीं होता है आपका? तो टेंपल में टी का मतलब है ट्रैंक्विलिटी। ई का मतलब है एजुकेशन, यानी कि टेंपल मतलब प्रचार करो, एजुकेशन दो। आज हमारे अधिकतर मंदिरों में, मंदिर में भगवान तो हैं लेकिन भगवान के बारे में बताया नहीं जा रहा। आज इस्कॉन 700 मंदिर क्यों बना पाया विश्व में? क्योंकि हम भगवान के मंदिर के साथ साथ भगवान के शास्त्रों का, भगवान का मीनिंग, लॉजिकल रीजनिंग देते हैं। ऐसा होता क्यों? घंटी बजती है तो क्यों बजती है? प्रणाम करते हैं तो क्यों करते हैं? तिलक लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन ढूंढो। हमने ढूंढे और लोगों को बताया। आज लाखों लाखों बच्चे, यूथ, इंजीनियर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारी औरतें, माताएं, बुजुर्ग, सभी लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ ज्ञान है। ई मतलब एजुकेशन। एम का मतलब है मेडिटेशन। मंदिर ध्यान का केंद्र है, वहां ध्यान लगाया जाए भगवान पर और अपने ऊपर कि मेरे मनुष्य जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरा जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है, किस कारण से मेरा जन्म हुआ, क्या खाकर रोटी बनाकर नौकरी कर सो जाना है, या अपने धर्म, अपने शास्त्रों का धरोहर की बचाव करना, उसकी रूपरेखा बचाना, यह मेरा कर्तव्य है। T-E-M-P, P का मतलब है प्योरिटी। प्योरिटी मतलब शुद्धता। व्यक्ति को मंदिर जाकर के शुद्धता का एहसास होता है। बाहर के रूप से वो अपने परिधान, स्नान आदि और अंतर मन से भगवान का नाम कीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध करता है।
PEMPL, L का मतलब है लव, वो मैंने अभी आपको बताया, भगवान से प्रेम करो। बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं और तभी अपने माता पिता की सेवा करते हैं। इसलिए नहीं करते कि मेरी ड्यूटी है या मैं डरता हूं अपने माता पिता से, इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेरे पिता हैं, मुझे इनसे प्रेम है, इसलिए प्रेम की सेवा करनी है। क्या आपको अपने भगवान से प्रेम नहीं है? क्या डर डर के ही जाना है कि राहु केतु की कहीं दशा न लग जाए? और प्रेम करना है पिता से, तो पिता से खुलकर प्रेम करो। प्रेम किया तो डरना क्या। और ई, लास्ट में ई है, जब ये सारी चीजें फॉलो होती हैं, ई का मतलब है एनलाइटमेंट। व्यक्ति को एनलाइटमेंट होता है, उसके ज्ञान के चक्षु जल जाते हैं, हृदय दीपक जल जाता है। भगवान कहते हैं तस्याम अनुग्रहमास्ति, मैं उस पर अपनी कृपा करता हूं, ज्ञान दीपेन भास्वतः, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जल जाता है। वो समझ जाता है मेरे जीवन का फायदा क्या है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो हमें पूरे विश्व में आज इसी संदेश को फैलाना है ताकि ऐसा ना हो। 1834 में लॉर्ड मैकॉले आए, ब्रिटिशर्स, और उन्होंने देखा कि भारत विश्व गुरु क्यों है। पता चला विश्व गुरु क्यों है, क्योंकि भारत के पास संस्कृति है, संस्कृत है, और इनके पास अपनी एग्रीकल्चर और कल्चर है। लॉर्ड मैकॉले ने 1834 में कहा, 1834 लॉर्ड मैकॉले सेड व्हाट, दैट इंट्रोड्यूस इंग्लिश सो दैट दे कैन बी अवे फ्रॉम संस्कृत एंड स्क्रिप्चर्स। और हम आज अपने बच्चों से पूछे, घर जाके आपसे पूछें कि भगवत गीता के 5 श्लोक सुना दीजिए, सुना सकते हैं? बहुत गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। उसके अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं, डब्बा गोल है। तो बताइए फिर कैसे होगा? कल तो हमारे साथ भी होगा। आज हम 18 मई 2009 उनके लिए बना रहे हैं, और फिर आज हम केरला स्टोरी अपने केरला के लिए बना रहे हैं। नॉर्थ इंडिया तक आने में देर नहीं लगेगी इस काल को, यह काल ग्रसित लेगा आप सबको। इसलिए उनके साथ साथ दूसरे के दुख में हाथ बढ़ाते बढ़ाते अपना भी ज्ञान जागृत कर लेना चाहिए। इसलिए हर एक की मृत्यु पर गरुड़ पुराण का पाठ होता है। बोले किसके लिए होता है? जो मर गया, बोले मरता तो गया, वो किसके लिए? बोले जो रह गए वो समझ ले कि कौन सा कर्म करने से तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा, इसलिए उसका पाठ किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं मुरलीगल लोगों के मैसेकर को याद करने के लिए, उस तमिल हिंदूस के दुख को याद करने के लिए। साथ में आपको यह भी याद करना है, कल को कोई हमारे साथ ना हो, इसलिए अपनी गीता उठाएं, अपने शास्त्र उठाएं, अपने धरोहर उठाएं, अपने मंदिरों को बचाएं, अपने हिंदुओं को बचाएं। यही हमारे जीवन का पर्पस है। हरे कृष्णा।